फ्रेंड्स बस कुछ ही दिनों में सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है। सितंबर मंथ क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सितंबर मंथ में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है। अब क्वेश्चन है कि क्या हिस्ट्री इस बार भी सितंबर में रिपीट करेगी? क्या इस बार भी बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है? चलिए आइए देखते हैं इस डेटा को कि इस डेटा के अकॉर्डिंग सितंबर मंथ हमारे लिए कैसा होगा। और सितंबर में फेड मीटिंग भी है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सितंबर मंथ क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए कैसा होगा, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विनीता। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द मनी मार्केट। फ्रेंड्स, ये है बिटकॉइन का मंथली रिटर्न्स। अगर आप इस डेटा को एनालाइज करेंगे तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि हर 4 साल बाद बिटकॉइन की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जैसे आप देखेंगे 2013 में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जुलाई अगस्त में यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी बढ़ा है, लेकिन सितंबर में यहाँ पे डाउन हुआ है। 2017 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कंटिन्यू 5 मंथ इसका प्राइस बढ़ा है बिटकॉइन का। यहाँ पे देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लेकिन सितंबर में आप यहाँ पे देखिए करेक्शन हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे 2021 में, तो 2021 में भी देखिए यहाँ पे जुलाई अगस्त ये दो मंथ इसका प्राइस काफ़ी बढ़ा है, लेकिन सितंबर में एक मेजर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। अब अगर हर 4 साल की डेटा देख रहे हैं तो हम 2025 देखेंगे। 2025 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 5 मंथ से बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 मंथ से इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये डेटा रिपीट हुआ, अगर हिस्ट्री रिपीट किया बिटकॉइन, तो सितंबर में मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मेजर क्रैश देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस में। क्योंकि एक चीज़ें और है, अगर इसके एवरेज और मीडियन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि सितंबर जो मंथ है यहाँ पे ये एवरेज और मीडियन दोनों ही नेगेटिव है। तो अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो सितंबर में हमें बिटकॉइन के प्राइस में मेजर क्रैश देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, सितंबर 2013 की अगर डेटा आप देखेंगे, यहाँ पे चार्ट जो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि प्राइस जो बढ़ा था अगस्त में, यहाँ पे सितंबर के फर्स्ट वीक में काफ़ी यहाँ पे डाउन इसका प्राइस हुआ है। अगर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सितंबर 2017 में, ये सितंबर 2017 का चार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगस्त में जो प्राइस बढ़ा है वो फर्स्ट वीक ही नहीं, सेकंड वीक तक यहाँ पे इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है। 15 सितंबर तक यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस इसका डाउन हुआ है। इसके बाद इसमें करेक्शन हुआ है और इसका प्राइस फिर अक्टूबर में बढ़ा है। 2021 के सितंबर मंथ में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में तो सितंबर में इसका प्राइस बढ़ा है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि सेकेंड वीक से यहाँ पे इसके प्राइस में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड वीक सितंबर तक इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे 52,000 से लेकर के यहाँ पे इसका जो प्राइस जो गिरा है वो 39 तक गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसके प्राइस में गिरावट आई है। अगर अभी की बात की जाए तो बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे तो इसने अगस्त में एक नया एटीएच बनाया है। पिछला जो एटीएच था जुलाई का 1,23,000 समथिंग का, उसको यहाँ पे ब्रेक किया है और 1,24,000 समथिंग का इसने एक नया एटीएच बनाया है। यहाँ से थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें और करेक्शन की पॉसिबिलिटी है जो कि हमें सितंबर में देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो का या किसी भी कॉइन के प्राइस को आप देखेंगे तो एक चीज़ देखेंगे कि ऑल ऑफ सडन नहीं प्राइस बढ़ता है, थोड़ा घटता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर घटता है। इसी तरीके से प्राइस डाउनवर्ड या अपवर्ड हो सकता है। एक और रीज़न है सितंबर 2017 में क्रिप्टो मार्केट क्रैश की। आप देखेंगे तो फेड की मीटिंग के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हो जाता है, कभी प्राइस बहुत बढ़ता है फिर डाउन भी हो जाता है। तो ऐसे में 17 सितंबर को फेड की मीटिंग है,
उस टाइम पे प्राइस में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है, सितंबर में बिटकॉइन का प्राइस डाउन होगा या अप होगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके मैंने बताया है कि सितंबर में बिटकॉइन के प्राइस में मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ एक बार एनालिसिस करने के बाद ही आप बाई कीजिएगा या ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है, तो प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। तो आप लोग खुद का रिसर्च एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।